डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, मैंने उनका सिस्टम क्लियर करने के लिए इंजेक्शन दे दिया, लेकिन ये जो नई मेडिसिन हैं इनके साथ काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मेडिसिन काफ़ी स्ट्रांग होती है। थोड़ी सी लापरवाही या ओवरडोज से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपने जो लिख कर दिया था मैं वैसे ही दे रही हूँ दवाई। देखिए, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स ड्रग ओवरडोज के। ये तो अच्छा हो गया कि मैं टाइम पर आ गया और मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर साहब, आपने जो नुस्खा लिख कर दिया है उसी के हिसाब से तो दे रही हूँ। तीन गोलियां लिखी है। क्या? लेकिन मैंने तो एक ही टैबलेट लिखी थी। ये देखिए, 3। देखिए, मैंने तो एक ही टैबलेट लिखी थी, लेकिन किसी ने इसे ओवरराइड करके 3 बनाए। देखिए, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी गलती जानलेवा हो सकती है। आगे से प्लीज इनका ख्याल रखिएगा। मैं अब चलता हूँ। ये प्रिस्क्रिप्शन तो मुझे रवीश ने ही दिया था और किसी ने हाथ नहीं लगाया इसे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? रवीश ने ज़्यादा खोलना इसको, ये वो फंसा सा है, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ज़्यादा दर्द, ज़्यादा खोलना इसको। बेटा, रहने दे उसे, तेरी भलाई के लिए किया है ना। खोलना ज़्यादा, मैं बच्चा बनूंगा, मैं यहीं लेटा रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी कमरे में रहूंगा, मैं कैप्टन साहब की भी बात मानूंगा। ज़्यादा वो जाने से पहले मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ गए हैं। मुझे आपको और अतर को ढूंढकर वो हक, वो सम्मान दिलाना है जो आप दोनों को आज तक कभी नहीं मिला। देखिए, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए आप। देखिए, मैंने तो एक ही टैबलेट लिखी थी, लेकिन किसी ने इसे ओवरराइड करके 3 बनाए। ये मैं कुछ नई दवाइयाँ लेकर आया था इनके लिए। इसमें कब देना है, कैसे देना है, सब लिखा है। आप इन्हें यहाँ इस तरह अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? हमें इसे यहाँ से निकालना होगा। आप प्लीज मुझे मेरा काम करने देंगी? हालात को देखते हुए, न समझते हुए आपको कुछ दिन यहाँ काटने होंगे। क्या रवीश ने हमें जानबूझकर यहाँ बंद कर रखा है? लेकिन क्यों? वो तो इतना अच्छा लड़का है, उसे तो सिर्फ अपने माँ की फिक्र है। नहीं, इसलिए तो हमें छुपा के नहीं रखा कि उसे अथर के हिस्सा मांगने का डर है। हम लोग अगर कभी यहाँ से निकल ही नहीं पाए तो। ज़्यादा खोलना इसको, ज़्यादा दर्द, ज़्यादा। नहीं, मैं किसी को मेरे बच्चे के साथ ऐसे नहीं करने दूंगी। मेरा अथर्व आजाद है और वो आजाद ही रहेगा। तू रुक जा बेटा, मैं अभी तुझे खोलती हूँ। लगता है इन रेडियो की चाबियां रवीश के पास है। मुझे हर हाल में वो चाबियां चाहिए। अथर को ऐसे नहीं देख सकती मैं। वो चाबी जरूर रवीश के कमरे में होगी।
लेकिन उसका कमरा कैसे ढूंढूं? कुछ तो हुआ होगा, वरना वो ऐसी बात क्यों कहती? बेटा जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये घर उसके लिए बड़ा भी है और नया भी है, और फिर सर्दियां आ रही हैं तो तेज हवाएं भी चल रही हैं। मुझे लगता है विविधा धीरे धीरे इन बातों की यूज्ड टू हो जाएगी। यू जस्ट रिलैक्स। कोट कमरे में रख देता हूँ, नहीं तो मुझे ही डांट पड़ेगी। इसका मतलब है यही रवीश का कमरा है। तो ये सर का कोट है, मैं अंदर रख देता हूँ। आप नहीं, मैं रख देती हूँ। थैंक यू। अब चलें, देर हो रही है और काफी भूख भी लग रही है। मैं बस नीचे ही आ रही हूँ। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? जी। आपके लिए चाय बना दूं? जी नहीं, इट्स ओके। क्या हुआ रवीश, क्या ढूंढ रहे हैं आप? रवीश, कुछ जरूरी था क्या?
हाँ जरूरी है, लेकिन पता नहीं कहाँ। रमेश, आप इतने परेशान क्यों है? ऐसी क्या बात है, बताइए मुझे प्लीज। रवीश बेटा, मेरे जाने के बाद सुजाता और मेरे दूसरे बेटे, तुम्हारा भाई अथर्व की जिम्मेदारी तुम पर होगी। वो जिम्मेदारी जो मैं जीते जी नहीं निभा सका, और मेरी ये कमजोरी उन दोनों के लिए जिंदगी भर की नाइंसाफी हो गई है। रवीश, तुम्हें इंतजाम करना होगा कि उन दोनों को इस घर में उनका पूरा हक मिले, वो सम्मान और रुतबा मिले जो उन्हें आज तक कभी नहीं दिया गया। ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि जीते जी मैं ये कर नहीं पाया, लेकिन ये भी जानता हूं कि तुम ये जरूर करोगे। शायद मुझ में तुम जितना हौसला, खुला दिल कभी था ही नहीं। मैं जानता हूं कि तुम मेरी इच्छा जरूर पूरी करोगे। मुझे सबूत चाहिए था और वो मिल गया। मेरे बेटे ने बहुत भुगता है, बहुत बर्दाश्त किया है। बस अब और नहीं, मैं इस पर और जुल्म नहीं होने दूंगी, नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। इस सोमवार से शुक्रवार शाम 6:10 पर अपने फेवरेट सितारों के साथ लीजिए पप्पा का आशीर्वाद। तो आ रहे हैं ना करने खुशियों का श्री गणेश, इस सोमवार से शुक्रवार स्टार प्लस पर।